अवैध निवास का आरोप, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। जनपद के खेड़ी दोदाधारी गांव से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। गांव में कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे बाहरी लोगों को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। गांव निवासी अमित कुमार ने प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अमित कुमार के अनुसार गांव में करीब 25 परिवार पिछले कुछ समय से रह रहे हैं, जिन्हें उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिणी समुदाय से संबंधित बताया है। उनका कहना है कि इन लोगों के दस्तावेजों और पहचान की अब तक कोई विधिवत जांच नहीं कराई गई, जिससे गांव की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बाहरी लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इससे गांव के संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है और भविष्य में कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि उन्होंने पहले भी संबंधित विभागों और अधिकारियों को कई बार लिखित शिकायतें दी, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला, जमीनी स्तर पर कोई कार्यवाही नजर नहीं आई। इसी क्रम में आज ग्रामीणों ने कचहरी परिसर पहुंचकर मुजफ्फरनगर के सिटी मजिस्ट्रेट को औपचारिक शिकायत सौंपी। शिकायत में मांग की गई है कि गांव में रह रहे संदिग्ध परिवारों की पहचान, नागरिकता और वैध दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही जो भी लोग नियमों के विरुद्ध पाए जाएं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। अमित कुमार ने स्पष्ट किया कि मामला किसी समुदाय विशेष के विरोध से जुड़ा नहीं है, बल्कि गांव की सुरक्षा, शांति और प्रशासनिक नियमों के पालन का है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द जांच कराई जाए, ताकि ग्रामीणों में फैल रहा असंतोष दूर हो सके और गांव में कानून व्यवस्था बनी रहे। फिलहाल इस मामले को लेकर पूरे गांव में चर्चा का माहौल है और ग्रामीण प्रशासन की अगली कार्यवाही का इंतजार कर रहे हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। नाम है आपका? अमित कुमार। कहाँ से आए आप? खेड़ी दूधाधारी से। अभी आपने अधिकारियों से बात करते हुए कुछ बांग्लादेशी अपने गांव में बसने की आपने कुछ बात, क्या पूरा मामला था? हमारे गांव में पिछले 6 या 7 साल से बांग्लादेशी आए हुए हैं और मैं जाट बिरादरी से हूँ। मेरी बिरादरी ने उन्हें जमीन बेच दी और वे वहां बस गए। उनके मकान बने 25, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई उनको। और जो मेरे गांव का बना ले उस पर कार्रवाई हो। कितने लोग हैं टोटल ऐसे? कम से कम बांग्लादेशी ऐसे हैं जी, कोई 60 या 70। आपने इसकी सूचना दी जैसे SIR? हाँ, LIU को भी दी, DM को भी दे रखी, SP के भी यहाँ दे रखी, कई जगह दे रखी और दिल्ली उसमें भी कर रखा है मैंने फोन। अब जैसे SIR प्रक्रिया भी चल रही है, SIR में उनकी वोट बनवा दी विपक्षियों ने। इसमें क्या नाम है? बस नाम नहीं ले लगा, मैं विपक्षी हूँ, गांव के हूँ। उन्होंने वोट बनवाई, उनकी SIR कराई, उनकी जांच कराई जा, उनकी वोट कटवाई जा और उन्हें यहाँ से खदेड़ने काम करा जा। तमाम बात आप कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं आप ये बात? उनकी जांच कराओ, सच्चाई के आधार पर उनकी जांच कराओ। अगर वे यहाँ के भारत के हैं तो उन्हें रखो और नहीं यहाँ तो उन्हें काट दो। तो तुम्हारा गांव ही क्यों चुना उन्होंने? तुम्हारा गांव ही क्यों चुना उन्होंने? हमारा गांव तो ढेर भला, ज्यादा भला हमारा गांव। कितने दिन से रह रहे हो? कम है 7-8 साल से। तो आप 8 साल से कहाँ थे? हमने थोड़ा ही पता था। यहाँ से वे कोल्लू में आए थे शुरू में। अब वहां से आकर कोल्लू में एक जीवर ने उन्हें जमीन दिला दी किसी जाट की और बस वे आते 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 नाम क्या है उनका यशवीर है, नरपत है, ठाकुर है, सोल्लू है, धर्मेंद्र है, इकबाल है। एक बिरादरी के लोग हैं, नाम है 10 बिरादरियों के। मुस्लिम नाम भी हैं, हिंदू नाम भी हैं। तो वे एक बिरादरी है, कौन सी बिरादरी के लोग हैं? मुझे तो भाई बांग्लादेशी रोहिंग्या लग रहे हैं। इस भारत देश का बेवकूफ बना रहे। अभी आप सिटी मजिस्ट्रेट उनका जो मर जाओ उसे दफनावे और कावड़ भी लावो और मंदिर में पूजा भी करने जा। अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने पूरी बात रखी, क्या बातचीत हुई आपकी? उन्हें मैंने अवगत कराया। अब उनकी मर्जी भाई, वे कार्रवाई करो या ना करो। क्या कहा उन्होंने आपको? आश्वासन दिया, करो कार्रवाई करूंगा।